ओम शांति। आज का विषय है मधुरता। मधुर वचन कितना सुख देते हैं। मधुर वचन हमारा जीवन कितना महान बना देते हैं। जो व्यक्ति मधुर वचन बोलता है उसको सुनकर दूसरे का हृदय खुश हो जाता है और गुलाब की तरह खिल जाता है। ये सबसे बड़े से बड़ी सर्वोत्तम सेवा है। सदा मधुर वचन बोलना, सदा मीठे वचन बोलना। जो भी बोले चेक करें क्या इससे और मीठा बोला जा सकता था, तो मिलेगा आपको। तो मधुरता का गुण कितना महान है, दूसरे को महानता की ओर ले जाने वाला है। तो कैसे मधुर वचन बोलें, क्या करें जो हमारे सदा मीठे वचन निकले। मीठे वचनों से कितना बड़ा कार्य किया जा सकता। पिता श्री ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक हमेशा ही कहते थे मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। इतने प्यार से कहते थे। उनके वो प्यार को पाकर लाखों भाई बहनों ने जीवन कुर्बान कर दिया। मीठे मीठे सुन सुन के मीठे ही बन गए सब। तो अब हमें उसके लिए क्या करना है, जो हमारे मुख से सदैव मीठे वचन निकले, सदा ही मधुरता टपके। तो मधुरता जीवन में लाने के लिए सबसे पहले हर एक की विशेषता को देखना। अगर आपके मन में किसी की कमी कमजोरी होगी तो मधुर वचन निकलेंगे ही। उसकी विशेषता को सामने रखोगे तो मधुर वचन बहुत अच्छे निकलेंगे। तो हमेशा विशेषता को सामने रखो, तभी विशेष आत्मा बन पाएंगे। तो ऐसा हम प्रयास करें। क्या ऐसा कभी ना कहें किसी के लिए इसमें कोई विशेषता नहीं। हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता तो भगवान ने दी। उसे नोट करें, उसको मंथन करें और बुद्धि के द्वारा एक्सेप्ट कराएं कि कितनी बड़ी विशेषता है इस आत्मा की। तो विशेषता अगर दर्शन करते हैं, विशेषता देखते हैं, तो उससे हमारे अंदर बहुत ही मधुरता रहती है। हम दूसरों को भी मधुरता बांट सकते हैं। फिर बाबा कहते कि बच्चे सुख देने की भावना ये एक बहुत जरूरी है। भगवानों वाच सदा सुख देंगे तो सुख मिलेगा, इसलिए हमें सुख देना है। सुख देने से जब भावना में ये होगा मुझे इसको सुख देना है, वचन मीठे निकलेंगे, मधुरता अपना पाएंगे। मधुरता केवल वाणी की नहीं, संकल्प की भी मधुरता चाहिए। कई दुकानदार वाणी से मधुर होते, आओ जी क्या चाहिए जी, और अंदर उनका होता है कैसे भी ये मेरे मीठे शब्द सुन के फंसे और मैं इसकी जेब काटूं। और ग्राहक को भी पहुंच जाती है भावना इसकी कुछ और है, ऊपर से मीठे वचन बोल रहा है। केवल मीठे वचन नहीं, भावना भी चाहिए। तो सुख देने की भावना अगर है तो हमारे अंदर समझो मधुरता का गुण है। कभी भी किसी को जरा भी दुख ना दे, ना किसी का दिल दुखाए, लेकिन सुख देने की भावना होगी तो वो मधुरता का गुण अपना आप ही आते जाएगा। और दूसरा जिसे कहते हैं रिगार्ड दो रिगार्ड लो, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। जब रिस्पेक्ट रखने का संकल्प होगा, जब ये होगा कि मुझे रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बनाना ही है, तो भी हमारे अंदर बहुत ही मधुरता अपना आप ही आती जाएगी। रिगार्ड देने की भावना रिगार्ड दे ही तब पाएंगे जब आप मधुर वचन बोलेंगे, रिस्पेक्टफुल शब्द किसी को बोलेंगे, तभी जो है वो एक दूसरी आत्माएं संतुष्टता भी होगी और आपके अंदर मधुरता बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है, अगर अनादि स्वरूप को अगर हम देखते हैं तो भी हमारे अंदर मधुरता का गुण आ जाता है। हमेशा अनादि स्वरूप परम धाम वाला याद रखें कि अनादि है, आदि है, अनादि है। कितना अनादि में मैं क्या थी, प्रेम स्वरूप आत्मा।
अगर हम अपने को प्रेम स्वरूप आत्मा समझ के और दूसरे को भी प्रेम स्वरूप आत्मा के रूप में देख के बात करते हैं तो भी मधुर वचन निकलेगा। तो आज दृढ़ संकल्प करें। वो कहते हैं ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। आज दृढ़ संकल्प करें कि मैंने जो है कभी भी कटु वचन नहीं बोलने हैं, कभी भी मैंने किसी को दुखदाई वचन नहीं बोलने, सदा ही मधुर वचन बोलने हैं। इसके लिए रोजाना अपना चार्ट रखें, रात को चेक करें मेरे वचन कैसे थे, क्या मेरे वचन सचमुच दूसरे को सुख देने वाले थे, क्या मेरे वचन ज्ञान युक्त थे, क्या मेरे वचन में एक एक वचन महावाक्य की तरह था, क्या मेरे वचनों में सचमुच निस्वार्थ सेवा भाव समाया हुआ था। तो उससे चेकिंग करेंगे, चेक एंड चेंज, चेक भी करें साथ साथ चेंज भी करें, तो उससे भी मधुरता अपना आप ही आती जाएगी और हमारा जीवन बहुत ही मधुर बन जाएगा। दृढ़ लक्ष्य लेके खास कर करें और विशेषकर जब भी किसी से बात करें पहले उसकी विशेषता का चिंतन करें और कहीं मौका मिले तो उस विशेषता की उसे प्रशंसा भी करें कि भगवान ने आपको ये बहुत बड़ी खूबी दी है, रियली आप एक बहुत श्रेष्ठ आत्मा हैं। अगर ऐसे रिकमेंड करते हैं इसका मतलब कि आपने उसकी विशेषता को मन में रखा है, उससे फिर कितने मधुर वचन निकलेंगे और उतने उनको कितनी खुशी मिलेगी और वो भी आपको फिर रिटर्न में मधुर वचन ही बोलेंगे। तो ये मधुरता के द्वारा हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के हमने सैकड़ों कार्य देखे जो असंभव से संभव हो गए केवल मधुरता के गुण के कारण। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान में सारे सेंटरों की इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी बहनें, भाइयों को भी बहुत रेस्पेक्ट है, भाई भी बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन विशेष बहनों को क्यों रखा है? क्योंकि मधुरता का गुण है। दुनिया रिसेप्शन पे बहुत मधुर वचन बोलने वाली या वाले को बिठाती है, तो अपने भी ये सब जितने सेंटर इंचार्ज जैसे कि एक बाबा की रिसेप्शन पे बैठे सबको रिसीव करने के लिए और उनके कितने मधुर वचन सुन के बड़े बड़े वीआईपी अपना जीवन को भी कुर्बान कर देते हैं। तो हमारे वचनों में इतनी शक्ति है, मधुर वचन किसी को कुर्बान करा सकते हैं, मधुर वचन किसी को बहुत महान बना सकते हैं, मधुर वचन जीवन को बहुत उच्च और महान बना सकते हैं। इसलिए ऐसे मधुर वचन बोलने का हमें प्रयास करना है। ऐसे घर में भी बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को हमेशा शाबाश बेटा, वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड, मार्वलस, वंडरफुल, उनको शाबाश ज़्यादा दें तो ये मधुर वचन हो जाएंगे ना। लेकिन आप देखेंगे डांट डपट कई बार ज़्यादा करते हैं, कभी किससे डांट डपट, कभी किससे डांट डपट। एक बार मैं किसी के घर गया तो जैसे वो आए मिले, बड़े प्यार से मिले, उधर उनका बच्चा भी था, तो हमने कहा हेलो गुड्डू क्या, तो एकदम माता जी ने कहना शुरू किया, ये ना बहुत ही नाक में दम करता है, शरारत बहुत करता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सचमुच भाई जी कुछ इसको ऐसी दृष्टि दो ये सुधार हो जाए इसका। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा चलो मैं कुछ देर इससे बात करता हूँ। फिर मैंने पहले उसे प्यार से क्या पढ़ाई पढ़ते हो, क्या कुछ करते हो, क्या उसकी स्पेशलिटी है ढूंढने की कोशिश की, फिर उसकी महिमा की। फिर उसके बाद फिर मैंने उसे कहा क्यों ऐसा करते हो आप घर में, जो मम्मी बता रहे थे। कहते मैं बताऊं अंकल, ये मम्मी के कारण ही करता हूँ। क्यों? क्या जो भी गेस्ट आता है ना उसको मेरा परिचय यही देती है, ये तो है ही ऐसा शरारती है, नाक में दम, ये है वो। जब इसने मेरे को डिक्लेयर कर ही दिया टेररिस्ट है तो मैं क्या करूँगा, मैं वही करूँगा। तो हमने उसे वचन पक्का कराया माता को, चाहे ये गलती करे तो भी आपको दूसरों के, हर एक का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, दूसरों के सामने इसको रिस्पेक्ट से कि बहुत अच्छा बच्चा है, इसमें क्या क्या खूबी है, पहले तो उससे पूछा, उसने 1 2 3 4
बस यही वर्णन करना है, ये इसमें बहुत बड़ी खूबी है, ये इसमें बहुत बड़ी खूबी है, ये खूबी। तो उससे क्या होगा, वो मधुर वचनों को सुन के और जीवन बहुत महान बन जाएगा। तो ऐसा जो है, फिर कभी कभी शिक्षा दो, पर ज़्यादातर उसे प्यार दो, बहुत श्रेष्ठ उनको मधुर वचन बोलो। फिर कभी कभी शिक्षा देंगे, फिर जरूर, बेटे तेरे में ये भी बहुत अच्छा गुण है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा, थोड़ा सा अगर ये ध्यान रखेंगे तो उससे और अच्छा। ओम शांति। हम दृढ़ प्रतिज्ञा करें, हम सदा मधुर वचन बोलेंगे। ओम शांति।